भारत में हम बहुत सारे सोशल कल्चरल बैरियर्स देखते हैं, क्योंकि अगर हम मुस्लिम लेडीज़ की बात करें या कुछ और रिलीजन्स में जिसमें बहुत सारी ये रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि कभी कभार मास स्क्रीनिंग भी हो रहा होता है, कैंप्स लगते हैं, इवन कैंप्स में भी अगर स्क्रीनिंग करवाना हो तो ये सब चीज़ों की झिझक होती है करवाने की। दूसरा, फैमिली में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मींस पैसे की तंगी होने के कारण उन्हें लगता है कि टेस्ट बहुत महंगे हैं, हमें ये चीज़ें अभी नहीं करवानी है। और थर्ड ये कि हम इनविंसिबल है, मींस हमें ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती क्योंकि हम अपने पार्टनर को लेके बड़े वफादार हैं। ये चीज़ क्या शादीशुदा महिलाओं को भी ये वैक्सीन लग सकती है कि आप जो बता रहे हैं कि 9 से 14 तक यही एज ग्रुप जो ज़्यादा फायदेमंद है इसके लिए? देखिए, वैक्सीन दो प्रकार की हैं। एक तो है क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन, जिसमें सभी, मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि एचपीवी वायरस कम से कम जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है इस तरह से 100 प्रकार से ज़्यादा है जीनोटाइप। पर सभी एचपीवी वायरस सभी खतरनाक नहीं होते हैं। उसमें कम से कम 12 स्ट्रेन्स ऐसे हैं या उसके टाइप्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जिससे कैंसर होने के चांसेस पूरे हैं। तो जो वैक्सीन्स कवर करती हैं वो वैक्सीन स्ट्रेन्स को कवर करती हैं जो ज़्यादा कैंसर करने के योग्य या करने के में तारतब होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ 9 to 14 में एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन सबसे ज़्यादा मानी जाती है। बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं वैक्सीनेशन का रोल है, पर वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी जरूर कम हो जाती है। सो अच्छा। मैरिड लेडीज़ में या जो 15 वर्ष से 26 या इवन अप टू 45 तक हैं, इनमें रिकमेंडेशन 3 डोजेज वैक्सीनेशन की 0 मंथ, 2 मंथ और 6 मंथ्स में दी जाती है। क्योंकि अगर वो वायरस का टाइप जिससे लेडी वो इन्फेक्ट नहीं हुई है, जिससे कैंसर होने के चांस हैं, तो वैक्सीनेशन इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा एचपीवी वायरस लेडी को इन्फेक्ट किया है, बट यस, जो लोग नहीं इन्फेक्ट हुए हैं और मैरिड हैं उन्हें ये प्रिवेंट करेगा। सर, वैक्सीन की सबसे ताज़ा याद अभी कोरोना वैक्सीन की हमारे सबके दिमाग में है, और उस समय भी हमने देखा था कि वैक्सीन के खिलाफ बहुत सारी अफवाहें, यहाँ तक कि अब ये वायरस नहीं है, लोग इससे संक्रमित नहीं हैं अब, फिर भी बहुत सारी खबरें ऐसी कि हार्ट अटैक के इससे आ रहे हैं इस वैक्सीन से। तो एक वैक्सीन को लेकर एक डर भी है लोगों के मन में। और अभी एचपीवी वैक्सीन के बारे में पढ़ रहा था कि कुछ डेथ हुई, और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी चल रहा है कि लोग ऐसा ओपिनियन भी दे रहे हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, जबकि इससे हालत और बिगड़ जा रही है। तो इस भ्रम को अगर आप समझाना चाहें इस वैक्सीन के बारे में। मेडिसिन में कोई भी चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं या मार्केट में अवेलेबल होती है, वो डायरेक्ट नहीं आती है। एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड। कोई चीज़ इसके पीछे रिसर्च की गई होती है, ट्रायल्स किए गए होते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट कराकर सारी उसकी एफिशिएंसी, टॉलरेबिलिटी, सेफ्टी, ये सब होने के बाद ही वो ड्रग बाय एफडीए अप्रूव होती है। उसके बाद ही वो मार्केट में आती है। और जो धारणाएं अलग अलग बनती हैं कि ये इसके कारण है, उनमें कुछ और कारण हो सकते हैं, और जिसके साथ अनरिलेटेड कारण हम जोड़कर इसके साथ जोड़ें। अदरवाइज वैक्सीन के कोई मेजर साइड इफेक्ट हैं एज सच कुछ नहीं है। तो माइनर साइड इफेक्ट जो वैक्सीन के होते हैं कि फीवर आना, थोड़ा सा पेन होना जहां इंजेक्शन लगना, ये एक नॉर्मल वैसे ही वैक्सीन के तरह साइड इफेक्ट हैं जो एक बच्चों को वैसे रूटीन टेटनस का या दूसरे इंजेक्शंस लगते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बचाव ये वैक्सीन ही है। तो ये बताइए कि अगर वैक्सीन लगने के बाद किसी को लग चुकी है, आपने जो दो डोज बताए आपने, इसके बाद भी स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है या स्क्रीनिंग करानी चाहिए? सो मिथ ये कह रहा है कि यस, कि वैक्सीनेशन हो गया, अब हम इस चीज़ से बिल्कुल संक्रमण फ्री हो गए हैं और हमें ये दोबारा अब हम अब कुछ भी कर सकते हैं। ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। और कई पेरेंट्स ये मेरे से आके पूछ भी चुके हैं कि डॉक्टर साहब, अगर बच्चों को हमने ये वैक्सीनेशन लगवा दी, दे विल फील फ्री, कि अब हम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या कुछ गलत एक्टिविटीज़ करें भी तो हमें इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग हैज़ टू कंटिन्यू, और सभी वायरस के टाइप्स जो वैक्सीनेशन नहीं कवर करता है वो भी कैंसर कर सकता है। तो वैक्सीनेशन या 4 या 9 ही टाइप्स के वेरिएंट को कवर करता है। और क्या स्क्रीनिंग की टाइम हो, कितने साल पे अंतराल पे कराएं? 3 साल, 2 साल, 9 साल, क्या हो इसका? सो आमतौर पे जो पेप स्मीयर हम रूटीन टेस्ट करते हैं वो बहुत सिंपल ओपीडी बेसिस टेस्ट है। वो आमतौर पे 21 की एज से स्टार्ट करते हुए टिल द एज ऑफ 65 एवरी 3 ईयरली कराना चाहिए।